हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा लर्निंग हब पर। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जल। इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से जल की आवश्यकता के बारे में पढ़ना है। जल की उपयोगिता क्या है, जल के स्रोत कौन कौन से हैं, जल के भौतिक गुण एवं अवस्थाएं क्या क्या हैं, वाष्पन एवं संघनन भी इसी में पढ़ना है। मृदु एवं कठोर जल क्या होता है, फिर इसके बारे में हमको पढ़ना है जल में अशुद्धियां एवं उनका शोधन क्या क्या है। जल का शोधन पढ़ना है, इसमें प्रकार है, तलछटीकरण है, क्षारना है, क्लोरीनीकरण है। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला टॉपिक है जल की आवश्यकता। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जल जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल के बिना ऐसा कह सकते हैं जीवन संभव ही नहीं है। दोस्तों, जब हमें प्यास लगती है तो तुरंत हमारा गला सूखने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत पानी की सर्च में इधर उधर दौड़ने भागने लगते हैं। तब मन यही करता है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ही पानी हमको मिल जाए तो हमारा गला गीला हो जाए। तो पानी जो जल है वो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करता है। जैसे आपका खाना पकाने में है, बर्तन साफ करने में है, और कपड़े सफाई करने में है, और स्नान करने, सिंचाई करने में, आग बुझाने में, विद्युत उत्पन्न करने में आदि विभिन्न कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है। जैसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, जैसे हमारे जीवन के लिए वायु अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जल भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। जल की उपयोगिता एवं आवश्यकता गृह कार्यों के अतिरिक्त कृषि, उद्योग, बिजली बनाने आदि में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखते हैं दोस्तों, जल की उपयोगिता के बारे में। पहला आपका है मानव शरीर में। मानव शरीर में जल की उपयोगिता क्या क्या है। जल मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। यह भोजन के आवश्यक तत्वों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है। जल शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। दूसरा, उद्योगों के लिए जल किस प्रकार आवश्यक है। जल का उपयोग बॉयलर में भाप बनाने, रसायनों को घोलने, मशीनों की साफ सफाई आदि करने में सहायक होता है। विद्युत उत्पादन में नदियों पर बांध बनाकर जल से विद्युत तैयार की जाती है। दैनिक कार्यों में जल का उपयोग प्रतिदिन हम लोग स्नान करने के लिए, खाना पकाने के लिए, सफाई करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए आदि सभी कार्यों में जल का उपयोग करते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में कैसे जल का उपयोग होता है, तो मछली पकड़ने में, तैराकी सीखने में, नौका विहार आदि में जल के द्वारा ही हम लोग करते हैं। कृषि में सहायक, बीजों का अंकुरण है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पौधों में जैविक क्रिया है तो जल आवश्यक है। जल बिना खेतों की सिंचाई असंभव है। परिवहन में नदियां, झीलों, समुद्रों, नाव की सहायता से हम लोग सामान एवं मनुष्यों एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं। जल जीवधारियों का मूल घटक है। जल जीवधारियों का मूलभूत घटक है। सभी पेड़ पौधे एवं जंतुओं के शरीर में जल बड़ी मात्रा में उपस्थित रहता है। मनुष्य के शरीर में भार के अनुसार 70%, हाथी के शरीर में 80% तथा पेड़ पौधों में 60% तक जल उपस्थित रहता है। जल अनेक वनस्पतियों तथा जंतुओं के रहने का स्थान होता है। जैसे मेढक है, मछली है, ये सब जीव जंतु जल में ही रहते हैं। कछुआ है, केकड़ा है, ये सब जल में ही रहने वाले वनस्पतियां और जंतु हैं।
अ, जल द्वारा कीटाणुओं तथा बीजों एवं फलों का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन की सहायता से नए पौधों का जन्म होता है। तो दोस्तों ये तो थे आपके जल का उपयोग क्या क्या है। अब जल के स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। जल के स्रोत कौन कौन से हैं। जल के स्रोत का मतलब ये है कि जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों एक तो जल आपका वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा का जल प्राप्त होता है। समुद्र भी स्रोत है। नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल मुख्य जल के मुख्य स्रोत हैं। कुआं, नलकूप, हैंडपंप पीने योग्य जल के मुख्य स्रोत हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में स्वाद में भिन्नता एवं उसमें मिले खनिज लवणों के कारण होती है। पृथ्वी पर दोस्तों हम लोगों को पता है कि जल की अधिकता होने के कारण पृथ्वी जो है हमें नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। देखते हैं जल की भौतिक गुण एवं अवस्थाओं के बारे में। भौतिक गुण कौन कौन से हैं। जल के 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो आपका ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है, तीसरा गैस होता है। सामान्य ताप पर जल जो है वो द्रव रूप में मिलता है। इसकी अवस्था परिवर्तित ताप पर निर्भर करती है। जल एक अच्छा विलायक है। यह अनेक पदार्थों ठोस, द्रव, गैस पदार्थों का घोल देता है। इसके गुणों के बारे में देखते हैं तो जल एक रंगहीन, गंधहीन पदार्थ है। स्वाद में जल स्वादहीन होता है। अवस्था अगर देखें तो इसकी 3 अवस्थाएं होती है। ठोस, द्रव, गैस होती है। हिमांक और गलनांक देखें तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और गलनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कुचालकता देखें, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। इसको हम लोग अशुद्ध जल भी बोलते हैं। विलेयता अगर देखें तो जल में अधिकांश पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए सार्वत्रिक विलायक इसे कहते हैं। वाष्पन तथा संघनन के बारे में भी जानते हैं थोड़ा। यहाँ पर एक छुटकी सी हेडिंग पड़ी है, वाष्पन तथा संघनन। द्रव जल का वाष्प रूप में परिवर्तन वाष्पन तथा जल वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन, बादलों का बनना, वर्षा का होना आदि प्रक्रियाओं में पाए जाते हैं। वाष्पन एवं संघनन हमें विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है। फिर दोस्तों पढ़ते हैं, यह आपका हो गया। अब पढ़ते हैं मृदु एवं कठोर जल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। जल में कुछ लवण ऐसे लवण उपस्थित होते हैं जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। ऐसे जल को मृदु जल कहा जाता है। और इसके विपरीत कुछ अन्य लवणों के घुले होने पर जल कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त होता है। ऐसे जल को हम लोग कठोर जल कहते हैं। मृदु जल हम लोग अधिकांशतः पीने में उपयोग करते हैं और कठोर जल जो होता है वो नमकीन जल होता है। कठोर जल उद्योगों के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। फिर देखते हैं, ये तो कठोर एवं मृदु जल की कहानी थी। आगे देखते हैं जल में अशुद्धियां एवं उनका शोधन कैसे करते हैं। जल में अशुद्धियां दोस्तों, जल में अशुद्धियां होने से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। अगर अशुद्ध जल हम लोग पिएंगे तो सामान्य सी बात है, हमारा शरीर कमजोर होगा, बीमारियां होंगी। पीलिया जैसे टाइफाइड, अवसाद, हैजा, हेपेटाइटिस ऐसी बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो सकते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें जो जल पी रहे हैं हम लोग वो कैसा है, शुद्ध है अशुद्ध। तो कोशिश करनी चाहिए जो भी जल हम पिए वो शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध करने के लिए हम लोग 3 विधियों का उपयोग करते हैं। और भी विधियां हैं शुद्ध करने के लिए, तो हम लोगों को सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ना है। एक तो जल का शोधन। जल का शोधन क्या होता है। जल के शोधन में कई चरणों का उपयोग किया जाता है। पहला चरण है तलछटीकरण। फर्स्ट चरण है आपका तलछटीकरण। तलछटीकरण का मतलब क्या होता है।
नदी के जल को पंप द्वारा तलछटीकरण हेतु टंकी में एकत्रित कर लिया जाता है। कुछ समय बाद टंकी की तली में निलंबित अशुद्धियां बैठ जाती हैं। तलछटीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी का सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ये आपका फिटकरी का फार्मूला होता है। इसकी सहायता से हम तलछटीकरण की क्रिया को करते हैं, उपयोग किया जाता है। छानना दूसरे नंबर पर आता है। छानना जब कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं, जैसे कंकड़ है, रेत है, एक्टिवेटेड कार्बन है, कोयला आदि है, इन अशुद्धियों को हम लोग छान करके जल से अलग कर सकते हैं। फिर है क्लोरीनीकरण। ये दोस्तों जल, इसमें आपको जल शोधन संयंत्र बनाना पड़ता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा जल की समस्या है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। क्षणिक जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 या क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्लोरीन गैस में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए अन्य रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, ओजोन आदि। शुद्ध जल को पाइपों द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। ये दोस्तों बड़े स्तर पर यह काम किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में भी पढ़ते हैं इस चैप्टर में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 97% जल जो है वो समुद्र में पाया जाता है। समस्त जल का केवल 1% जल ही आपका पीने योग्य है, 1%। अतः एक भी बूंद व्यर्थ न बहने दें। जल को आप लोग बचाएं, जहाँ तक हो सके वहाँ तक उसको सुरक्षित करें। कहा भी गया है, जल है तो जीवन है। जीवन है। आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गैस तथा ओजोन गैस आदि। इनका प्रयोग किया जाता है जल के शोधन में। आजकल कपड़े साफ करने के लिए साबुन के स्थान पर अपमार्जक, जिसको हम लोग डिटर्जेंट कहते हैं, का उपयोग होने लगा है। अपमार्जक मृदु तथा कठोर दोनों जल के साथ झाग देता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में था। कुछ और भी इस पूरे चैप्टर जो हमने पढ़ा है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको भी पढ़ते हैं। पहला आपका है, जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, अर्थात जल ही जीवन है, जो अभी हमने बताया है। दूसरा पॉइंट है, जल कृषि कार्य, दैनिक कार्य, औद्योगों एवं विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर में भार के अनुसार 70% जल की मात्रा होती है। समुद्र प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है। जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी होता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मृदु जल साबुन के साथ अधिक झाग देता है और कठोर जल साबुन के साथ कम झाग देता है। डिटर्जेंट मृदु तथा कठोर जल दोनों के साथ झाग देता है। जल के शोधन में फिटकरी, तलछटीकरण, कोयला, रंग गंध को दूर करने तथा ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट जल की उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये सेशन कैसा लगा तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।